कर्मचारियों की दुर्दशा व अन्य घटनाओं को लेकर आज दिल्ली पुलिस सेवानिवृत्त अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन ने संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पूर्व दिल्ली पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ, एडीजी, अन्य सेनाओं के अधिकारी संगोष्ठी के आयोजन में मौजूद रहे और सभी ने मिलकर गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस आयोग की मांग की, जिससे कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अधिकारी में आत्महत्या जैसी घटनाएं होती रहती हैं, उन पर रोक लग सके और दिल्ली पुलिस के जवानों व अधिकारियों की समस्या सुनी जा सके। संगोष्ठी की अध्यक्षता छिद्दा सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह, यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में की गई। सर, क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस की जो समस्या है उनको लेकर? काफ़ी सालों से आपने अपनी एसोसिएशन भी बना रखी और बार बार आवाज़ उठाते, मगर आत्महत्या हो या और बहुत सारी घटनाएं दिल्ली पुलिस वाले जो होती रहती है। इसके बारे में मैंने अपने 5 मिनट के वक्तव्य में भी बोल दिया है कि पहले प्रशासन थे और आज तक भी हम अमृत महोत्सव तक ब्रिटिश साम्राज्य के 1861 के कानून से पुलिस और ये देश का लोकतंत्र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 2006 का जजमेंट भी अभी हमारे भारत सरकार की फाइलों में धूल चाट रहा है। इसके लिए तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। समय आने दो, जब बताएंगे। चाल बदलनी पड़ेगी। अभी आपने 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद कहा कि कुछ न कुछ हम करेंगे। अभी तो 1 महीना इंतजार कीजिए ना। पिछली बैठक में भी यही हुआ था। क्या अब तक कुछ समाधान हुआ? कुछ मांगे? हाँ, हम गृह राज्य मंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन शायद भारत सरकार से हमें कोई विश्वास नहीं है। अब हम अपने हिसाब किताब से अपने साथियों के साथ बैठ करके एक सलाह मशवरा ले करके कोई ठोस कदम उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि संगठन में जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए कम सुनवाई हो। नहीं, हम ये बात नहीं मानते। हमारे शेर दिल जवान हैं ये, चाहे 80 साल के हैं, चाहे 60 साल से ऊपर हैं, ये सब बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं। आजकल हमारे प्रदूषण से हारी बीमारी इतनी चल रही है, कोई कहीं से आता है। बहुत हमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। हमारे शेर दिल जवान बहुत हैं, इतने ही बहुत हैं। मेन मांगे क्या है दिल्ली पुलिस की जो आप उठा रहे? मेन मांग हमारी जो है, एसोसिएशन एक होनी चाहिए जन कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, ताकि हमारी जो जवानों की आम जो बात है, शिकायत शिकवा हैं, वो हमारे अफसरान तक या भारत सरकार तक पहुंच सके। सर, क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस को लेके जो एक यहाँ पे संगोष्ठी आयोजन किया गया, हर साल होता है, और जैसे आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे, बीएसएफ हो या सीएसएफ हो, उसकी मांगों को लेकर? मैं HR सिंह, एक्स ADG CRPF, चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। आज मुझे दिल्ली पुलिस की इस संगोष्ठी में आके बड़ी खुशी हो रही है कि पुलिस के रिटायर्ड लोग दिल्ली पुलिस में आत्महत्याएं कैसे रोकी जाए, इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, न केवल दिल्ली पुलिस में बल्कि पूरी जो सुरक्षा बल हैं उसमें एक ज्वलंत मुद्दा है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो इंचार्ज हैं सिक्योरिटी सिस्टम के, कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और इवन जो DCP और ACPs हैं सब जिला में, उनका एक सामूहिक दायित्व होना चाहिए। एक इस प्रकार का कार्य माहौल और वातावरण बनाया जाए जिससे अधिकारियों में और सबॉर्डिनेट में एक अच्छा तालमेल हो, उनको अच्छी प्रकार से सुना जाए। उनकी जो समस्याएं हैं, पुलिस वालों की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती है, लंबे ड्यूटी आवर्स है, कोई टाइम नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता, इसलिए तनावग्रस्त रहते हैं। उनका परिवार भी बहुत ही नेग्लेक्टेड रहता है कई मामलों में, इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं उसको संवेदनशीलता से सुनने की आवश्यकता है और उसका एक प्राथमिकता के आधार पर हल ढूंढने की आवश्यकता है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? मैं देख रहा कई सालों से मैं भी आपका कवरेज करने आता हूं, और जो दिल्ली पुलिस में जो घटनाएं होती है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हो या अधिकारी हो आत्महत्या करते हैं, आखिर क्या कारण है उनका? और आप एक आवाज़ भी उठा रहे, मांग भी कर रहे,
कि इसमें कुछ समाधान होना चाहिए? को सभी बातें बता दी गई हैं, रावत जी द्वारा भी, हरिराम जी द्वारा भी। काफ़ी दिन से मांग करते आ रहे हैं हम। हमारा तो एक जो है, अगर सरकार जिंदा दिल से हमारी मांगों की तरफ हल करना चाहती है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है सरकार, तो हमारी बात भी ना माने, एक आयोग का गठन करे, एक नए आयोग का गठन करे और आयोग अपनी जो है रिपोर्ट सरकार को दे, सरकार उसकी रिपोर्ट को माने। आयोग में कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए जिससे कि आगे आवाज़ उठ सके? और दिल्ली पुलिस, जैसे अभी मैंने सुना भी हाँ कह रहे थे कि ऐसी दिल्ली पुलिस होनी चाहिए हर राज्यों से अलग, जैसे विदेशों में भी जहाँ राजधानी होती है वहाँ की जो पुलिस है वो अलग होती है। एक तो पुलिस कर्मियों के जो ड्यूटी आवर्स हैं वो सीमित हों। अभी तो ऐसा है कि कोई 12 घंटा 14-16 घंटा का कुछ पता ही नहीं है, ना उन्हें कोई वीकली ऑफ मिलता है, उन्हें पता ही नहीं कि शनिवार है, इतवार है, क्या छुट्टी है, नहीं है। वर्कलोड इतना है और पे स्केल बताया, अलाउंसेज बताए, वो जो है पड़ोसी स्टेट हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से भी कम है। हम पिछले 30 सालों से जो है बार बार ये बात जो है कहते आ रहे हैं, न्यायालयों में भी उठाई गई है। न्यायालय भी जो है हमारी बात को जो है ये अपना जो अनसुनी ये करता है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो हमारी बात को कोर्ट में डिनाई कर जाता है, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये तो वो जाने उनके जो है क्या मन में है। जो आईपीएस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो कौन से लालच में, कौन सा उनका निजी स्वार्थ आड़े आता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के जो है खिलाफ खड़े होते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खिलाफ खड़े होने का मतलब कोई राजनीतिक पार्टी का दबाव होता है या किसी मंत्री संतरी का? उनकी ये तो पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, उनका जिस भी पार्टी आती है उनके वो अपने ट्यूनिंग हो जाती है उनकी, और वो नीचे वालों की तरफ ध्यान नहीं देते। उनका अपना ही मतलब स्वार्थ सिद्धि का रहता है, नीचे वाले से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। कोर्टों में भी हमने मामले उठाए, एसोसिएशन का भी उठाया, तो प्रशासनिक जवाब जो लिपापोती होती है, हाँ जी ये सिस्टम बना रखा है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, और ये अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमने एफिडेविट दिया हुआ है, ये खाली आंखों में धूल झोंकने वाली बातें करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो या छोटे हो या बड़े हो, आपके एसोसिएशन से अगर उनको जुड़ना हो उसके लिए क्या संदेश दें? संदेश यही है, आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचे और वो थोड़ा जागरूक बने, इतने हताश निराश ना हो। अपने लिए पूरी सर्विस उन्होंने परिवार के लिए जिया है जीवन, अब थोड़ा समाज सेवा के लिए भी वो अपना समय निकालें। और जो उनके बच्चे हैं, भाई हैं, आज सर्विस में हैं, जो वो बात सर्विस में रहते हुए नहीं किसी डर के कारण कह पाए, आज वो खुले दिल से कह सकते हैं। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे, आखिर ये उम्र जो है 60 साल के बाद में समाज सेवा देनी चाहिए आदमी को, और इससे बड़ी समाज सेवा क्या होगी। अगर मैं ऐसा आया हूँ कि सहायता करें। नमस्कार, मैं वॉलंटियर रिटायर हरदत्त सिंह, और मैं केवल एक बात रखना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से और गवर्नमेंट से, कि हमारे यहाँ अब दिल्ली पुलिस में पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है। हम उनसे, उनके अध्यक्ष से, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष से भी उम्मीद कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हम रिटायर पर्सन की भी सोसाइटी जैसे वर्किंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, वैसे हमारी भी हेल्प करें।